Assalamualaikum and welcome to Maji's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम हैदिशा। तो आज जो है हम सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इनिशियल में तो पास्ट पेपर्स में से ली गई है इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है एमसीक्यूज़ जो हैं आपको रिलेटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे, और इसके अलावा बैचेस भी हमारी चल रही हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईक्यू की प्रिपरेशन जारी है। और ये बैचेस जो हैं वो टेस्ट डेट तक रहेंगी। आप जो है टेस्ट डे तक प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन का बुक भी अवेलेबल है। आप जो है वो नीचे कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं, राब्ता करके जो है आप बुक भी अवेल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बैच में भी शमूलियत हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ मटेरियल व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रोवाइड किया जाएगा, और तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस MCQs जनरल नॉलेज MCQs सीरीज़ को फॉर द सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2024 और 25 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, जो कि है इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो कौन से मंथ से स्टार्ट होता है? तो जैसे कि हम जनवरी जो है हमारा फर्स्ट मंथ होता है, इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर जो स्टार्ट किया गया था, यहाँ उनके नाम सजेस्ट किए गए थे। तो मुहर्रमुल हराम, इसका पूरा नाम जो है मुहर्रमुल हराम, और ये न्यू ईयर यानी कि इस्लामिक न्यू ईयर जैसा कि अभी चल रहा है 1446, ठीक है, 1446 AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरा। तो दिस इज़ द इस्लामिक डेट, करंट इस्लामिक डेट, ठीक है। तो ये करंट इस्लामिक ईयर है, सॉरी डेट नहीं है बल्कि करंट इस्लामिक ईयर है 1446। और रमज़ान 9th मंथ है। शावाल की और रब्बिल अव्वल की बात अगर की जाए तो फर्स्ट ऑफ द शावाल पे ईद उल फितर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन से मंथ में ईद उल फितर सेलिब्रेट की जाती है? तो शावाल में। ये क्वेश्चन अगर आए तो ये कैरी कर सकते हैं आप आंसर। और उसके साथ साथ रब्बिल अव्वल यानी कि पूछा जाए कि बर्थडे कब है, यानी कि अराइवल डेट कब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो आप कौन से मंथ में है अगर पूछा जाए तो वो डी पे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड क्वेश्चंस कहलाते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ हम MCQs नंबर 2 को देखेंगे, जो कि है द प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा जाता है, जो कि SA और W की फॉर्म में हमें मिलता है, SAW और ब्रैकेट में क्लोज होता है। तो पास्ट अवे की के बारे में, यानी कि उन्होंने कब इस फ़ानी दुनिया से जो है यानी कि वफ़ात पाई, उनकी वफ़ात कब हुई, फ़ानी दुनिया से कब वो चल बसे। तो अब जो है हम यहाँ पे कहेंगे कि ये डेट हमारे पास कौन सी है, तो वो हमने ढूंढनी है। तो यहाँ पे 632 तो ईयर का सेम दिया है, लेकिन डेट में हमें जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा, डेट ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10th को भी कैंसिल करेंगे, 12 को भी कैंसिल करेंगे और 14 को भी कैंसिल करेंगे। ये 8th ऑफ द जून 630 2 AD को हुआ था। AD का मतलब होता है, AH का ऊपर मैं बता चुका हूँ, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, यानी कि आफ्टर द ईयर ऑफ माई लॉर्ड, ठीक है। तो एनो डोमिनी, उसके बाद तो है एडी, ठीक है, एनो डोमिनी, ओके। उसके बाद है 3 नंबर पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो सफ़र के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, सफ़र के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो है वो 14 सफ़र, ठीक है, ये डेट भी याद रख लें, 14 सफ़र से ये जो है वो उर्स मुबारक सेलिब्रेट किया जाता है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। उसके बाद MCQs नंबर 4 की तरफ आते हैं हमारे पास। तो MCQs नंबर 4 हमारे पास है, द फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, कुफ़ार के बीच में और मुसलमानों और कुफ़ार के बीच में कौन सी थी? तो कौन सी जंग थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होगा। बैटल ऑफ बदर जो थी वो मुसलमानों और काफिरों के बीच में पहली जो है वो जंग थी, ठीक है, पहले जो है बैटल थी। उसके बाद 5वें नंबर पे क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि बादशाही मॉस्क जो है किसने बिल्ड करवाई? तो अकबर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं, बल्कि ये इम्पीरियर औरंगज़ेब,
अब याद रखिएगा कि बादशाही मस्जिद भी जो है वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बादशाही मस्जिद जो है स्पेशली जो पाकिस्तान में लोकेटेड है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और दिल्ली में भी है, तो वो उनके जो है बनवाने वाले वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो कि हमें पास पेपर से मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एम्पेयर औरंगज़ेब जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन अ मुस्लिम कंट्री वाज, तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लगेंगे, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मुस्लिम कंट्री की कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, बेनज़ीर भुट्टो इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। हुंजा वैली की लोकेशन जो है वो पूछी जा रही है, यानी कि ये किस पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में ये लोकेटेड है, तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गिलगित बल्तिस्तान में ये सिचुएटेड है, या फिर लोकेटेड भी लफ्ज़ यूज़ हो सकता है यहाँ पे। तो प्रिपरेशन के लिए मेहदीज़ अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BSN नर्सिंग एंड कराची यूनिवर्सिटी, आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमारी बैचेज़ में ज्वाइन हो सकते हैं। बैच जो है थ्रू आउट द ईयर जारी रहती है। बैच के बारे में आपको बताता चलूँ कि बैच में आपको वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के, उसके साथ PDFs, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह, आपकी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे ली जाती हैं, और उसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करवाया जाता है। और बैच की डिटेल के लिए आप जो है इसको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहीं पे डिटेल प्रोवाइड कर दी गई जाएंगी। जैसे ही आप फ़ीस सबमिट करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपको बैच में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, हमारे पास MCQs नंबर 8 है, जो कि है शाही किला की लोकेशन जो है हमसे पूछी जा रही है। तो लोकेशन ये कहाँ पे है शाही किला, तो शाही किला की लोकेशन हमने ढूंढनी है, कराची बिल्कुल नहीं, पेशावर, क्वेटा एंड लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर। तो लाहौर जो है वो लाहौर में शाही किला लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सी है, क्या ये पेट्रोनस टावर है, बुर्ज खलीफा है, शंघाई टावर है, या फिर इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बुर्ज खलीफा जो है इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड करंटली, अभी तक तो ये है, और फ्यूचर में इसको टक्कर देने के लिए काफ़ी सारी और दुबई में ही एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो कि जब इस्टेब्लिश होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गूगल के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, और उस ईयर जब ये चेंज होगा तो हम भी वीडियोस में चेंज कर देंगे और क्वेश्चन को भी चेंज कर देंगे। द फाउंडर ऑफ डान न्यूज़पेपर, तो द फाउंडर ऑफ द डान न्यूज़पेपर जो है वो कौन है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास 1965 की जंग में निशान हैदर जो है वो किसको, यानी कि निशान हैदर जाता है एक्ट ऑफ वैल्यूरी के लिए, ब्रेवरी के लिए, एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए निशान हैदर, ठीक है। तो 1965 में ये बहादुरी का एजाज़ किसे मिला था, तो ये हमारे पास 1965 में क्या ये राजा अजीज़ भट्टी को मिला था, या फिर मेजर अजीज़ भट्टी को, मेजर शब्बीर शरीफ को, या फिर कैप्टन मोहम्मद सरवर को, तो ये राजा अजीज़ भट्टी को जो है मिला था 1965 वाली जंग में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है सिंध प्रोविंस की, ठीक है, सिंध प्रोविंस की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो पूछी जा रही है, तो ये क्या कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध मदरसतुल इस्लामिया है, इस्लाम यूनिवर्सिटी है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, या फिर सिंध यूनिवर्सिटी। तो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो जो है इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोविंस, ठीक है, ऑफ प्रोविंस जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ये जामशोरो में लोकेटेड है, इज़ द करेक्ट, जिसकी आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो गलीलियो ये जो है वो मशहूर थे किससे, गलीलियो ने 1610 को मॉडिफाई किया था, किसको, एक माइक्रोस्कोप को, के जो कि ज़िशारियस जेनसन ने बनाई थी, उसको मॉडिफाई भी किया था। तो क्या ये अपने पेशे से कौन थे, क्या ये मैथमेटिशियन थे, फिजिस्ट थे, या फिर बायोलॉजिस्ट थे, तो ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हम जो मानेंगे वो है एज अ एस्ट्रोनॉमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, ठीक है, MCQ नंबर 14 की बात करें, तो एडोल्फ हिटलर वाज अ कमांडर ड्यूरिंग, तो अब एडोल्फ हिटलर हमारे कौन से दौर में जो है वो कमांडर थे,
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वर्ल्ड वार टू है। ठीक है, वर्ल्ड वार टू हमारे पास एडोल्फ हिटलर जो है वो कमांडर थे एक। वर्ल्ड वार टू हमारे पास स्टार्ट हुई थी 1939 को और उसके बाद एंड हुई थी 1935 को। ठीक है, 45 को एंड हुई थी और उसके बाद यूएनओ की यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यूएनओ को बनाया गया था। यूएनओ के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी या फिर और भी हमारे लेवल पे जो टेस्ट आ जाती हैं नॉर्मल लेवल पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ से किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह उनको भी मज़ीद मोर वीडियोज़ जो अपलोड होंगे उनमें कवर किया जाएगा। 14th नंबर पे जो क्वेश्चन है, हु रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ओहदे से किसने रिज़ाइन किया था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट होगा। उसी के साथ साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। यह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सीरीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी ऑन द यूट्यूब एज वेल एंड ये इसके डिटेल्ड वीडियोस जो हैं मैं जगह आधे आधे घंटे तक या एक एक घंटे तक जो वीडियोस हैं वो आपको बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे इतने लेंदी लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। तो कंप्लीट और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए अगर आप खुद से सच्चे हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपने हासिल करना है डिपार्टमेंट जो है आपको अपने चॉइस का डिपार्टमेंट हासिल करना है, तो आप जो है वो एक बार जो है अफोर्डेबल फ़ीस भी है रखी गई है वो और अदरवाइज यानी ज्वाइन कर सकते हैं उस फीस को पे करके। अदरवाइज़ जो है आप खुद से सिंध यूनिवर्सिटी का स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए जो बुक बनाया गया है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान मेजर एक्सपर्ट, पाकिस्तान का मेजर एक्सपर्ट यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग कौन सी है पाकिस्तान की जिससे वो ज़्यादा जो है इनकम जनरेट करता है, ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ कौन सी है पाकिस्तान की? तो कॉटन इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्सपोर्ट है, अर्निंग यहाँ से आती है, मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग यहाँ से आती है। कॉटन को एक्सपोर्ट करके दूसरे ममालिक को हम जो है वो इकोनॉमी जनरेट करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग जहाँ से आती हैं वो कॉटन की जो है फसल से आती हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? याद रखिएगा कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, कौन सा? हर 4 साल के बाद हमारे पास लीप ईयर आएगा और लीप ईयर में फरवरी में जो 28 डेज़ होते हैं तो इसमें डेज़ ये बढ़ जाते हैं, 29 डेज़ आ जाते हैं। ठीक है, 29 डेज़ आ जाते हैं लीप ईयर के और टोटल डेज़ जो उस साल में होते हैं वो होते हैं 366। ठीक है, 366 डेज़ आ जाते हैं और नॉर्मल ईयर में आते हैं 365.6 आवर्स, 365.6 आवर। तो ये 0.6 आवर्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और ये 24 घंटे में तब्दील हो जाते हैं। 6 आवर्स जो हैं 4 मरतबा अगर ये 4 साल कंटिन्यूसली आ जाते हैं तो हमारे पास एक दिन बना देते हैं, एक दिन बना देंगे तो वो फेब के मंथ में जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो हाउ मेनी डेज़ आर देयर इन अ लीप ईयर? तो लीप ईयर में हमारे पास 360 डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं। करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है करेंसी ऑफ मलेशिया। तो करेंसी ऑफ मलेशिया इज़ रिंगिट। ठीक है, रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। कैपिटल ऑफ इजिप्ट पूछा जा रहा है अलेक्जेंड्रिया, गिज़ा या फिर आई थिंक कि गिज़ा की जगह यहाँ पे गाज़ा आना चाहिए या कैरियो। तो कैरियो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कायरा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हाउ मेनी सूरास आर देयर इन द होली कुरान? तो कितने सूरास हैं कुरान में? 30 चैप्टर्स हैं कुरान में और सूरास जो हैं वो 140 है, 114 सूरास हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो मज़ीद भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डिड होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज? कितने मरतबा हज परफॉर्म कर चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर होगा यहाँ पे जो है होली प्रॉफिट ने हज जो है सिर्फ एक ही मरतबा परफॉर्म किया है और आई थिंक के उम्रा जो है वो 4 टाइम्स परफॉर्म किया है। तो ये आंसर जो है आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रा सा डाउट लग रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 80 to 90% चांसेस हैं कि ये आंसर जो मैंने आपको बताया है वो करेक्ट है, क्योंकि कभी कभी जो है जहन से निकल जाता है हज या फिर उम्रा। तो मेरे ख्याल से एक मरतबा ही हज और 4 मरतबा उम्रा किया है। मज़ीद आप जो है इसे कंफर्म भी कर सकते हैं।
द रिवलेशन ऑफ कुरान, कुरान की नज़ूल कितने अरसे में मुकम्मल हुई? तो 23 साल लगभग जो है वो लगे थे कुरान के यानी कि कुरान के नाजिल होने में। उसके बाद लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान जो है वो कौन सी है? कुरान मजीद की लार्जेस्ट सूरा जो है वो कौन सी है? तो सूरा बकरा इज़ द लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, और उसमें 286 वर्सेस पाई जाती हैं, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्सेस जो हैं इसमें पाई जाती हैं। 286 आयात जो हैं इसमें पाई जाती हैं इस सूरह बकरा में, और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी जो है वो सूरा है। और उसके साथ साथ अगर छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी सूरा जो है वो सूरह कौसर है। ठीक है, उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारे पास क्या ये सिकंदर मिर्ज़ा हैं, क्या अयूब खान हैं, और क्या ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपने जो है हम क्या लगाएंगे? तो फर्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे। लियाकत अली खान इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास लियाकत अली खान थे, और फर्स्ट गवर्नर की अगर बात की जाए तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, QUAID। तो यहाँ पे ज़रा सा माउस के साथ लिखने में मसला होता है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपको बता दिया है इसका आंसर। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे यानी कि आपको बताऊँ तो वो है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डायड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई, यानी कि किस ईयर में ये बेचारे चल बसे? बीमार थे बहुत और ज़ियारत रेजिडेंसी में लास्ट टाइम में रह रहे थे, तो वो कौन सा ईयर था? तो ये 1948 था, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहाँ पे हमें जो है छोड़ के चले गए थे। दिस वाज द ईयर। उसके बाद जो है फर्स्ट गवर्नर थे, और फर्स्ट गवर्नर के लिए फिर सेकंड गवर्नर को चूज़ कर दिया गया। तो ये थे क्वेश्चन 25। इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 क्वेश्चन भी आपके साथ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आगे आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।